हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसके अंदर कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। अब ना मुझे इसी को देख के क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बनाते हैं ना, आप लोगों ने सिर्फ 2 मेन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। जो चीज़ें कल की कहानी में आई थी उनको रिकॉर्ड करना है, जो चीज़ें कल की कहानी में नहीं आई थी उनको रिकॉर्ड नहीं करना। और अब दूसरी चीज़, रिकॉर्ड करना है तो किस साइड पे रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है, मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज कहाँ जाएंगे, डेबिट में। सारी इनकम्स और गेन्स कहाँ जाएंगे जी, क्रेडिट में। बस आप प्लीज़ ज़रा ध्यान देना जी, आइटम को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चले जी, फर्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक कितने का आ गया जी, 2 लाख रुपए। रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा जी। कहाँ जाएगा जी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिखो जी 2 ओपनिंग स्टॉक। मैं ना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते पहले तो ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। कौन सी डेट को बनाया जा रहा है, इट इज़ ऑन 31 मार्च 2019, डेट गिवन होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखना है किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, किन को रिकॉर्ड नहीं करना। जो आपके लिए एक्सपेंस है आप उनको रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में, जो इनकम आपके लिए रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में। बस इसी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ आ गई ओपनिंग स्टॉक। कल जो हमने फॉर्मेट सीखा था उसमें देखो ओपनिंग स्टॉक था या नहीं था, था। सबसे पहले आइटम ही क्या थी, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखो जी 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितना आ गया जी, 2 लाख रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या आ गई, परचेजेस। रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, करना है। आपके लिए क्या एक्सपेंस है, इनकम। परचेजेस आपके लिए क्या एक्सपेंस, तो कहाँ लिखेंगे जी, डेबिट साइड। यहाँ क्या लिखूंगा जी, 2 परचेजेस। कितने की दी जी, 10 लाख। बट एक छोटी चीज़ ध्यान देनी है, परचेजेस का अमाउंट अंदरली साइड पे लिखना है, और परचेज रिटर्न यहीं से माइनस करने के बाद फिर फाइनल अमाउंट बाहर जाएंगे। परचेजेस का अमाउंट अंदरली साइड पे जाएगा, रिटर्न माइनस करने का फाइनल अमाउंट बाहर जाएंगे। हमें देखना है नेट परचेजेस कितने की हुई है, फाइनली हमने कितने का माल लिया है। नेक्स्ट क्या आ गया जी, सेल्स। रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, करना है। ये आपके लिए एक्सपेंस है, इनकम है, इनकम। तो कहाँ आएगा जी, क्रेडिट साइड। आपने भी अपने आप से ऐसे 2 सवाल पूछने हैं जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सेल्स इनकम। अब सेल्स कितने की है, 25 लाख। इसमें से क्या माइनस करूँगा, सेल्स रिटर्न। जब भी आएगा तभी माइनस करके दिखा देंगे। हमने ना नेट चीज़ों का रिकॉर्ड करना होता है, कितना पैसा फाइनली गया या कितना पैसा फाइनली आया। फाइनल अमाउंट पता लग जाएगा हमारी कितने की सेल्स हुई, ये जानना ज़रूरी है। अगली चीज़ आ गई हमारे पास फ्रेट। रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा। कल की कहानी में आया था, यस माल लेके आने का खर्चा है ट्रांसपोर्ट का, इसे क्या बोल देते हैं, फ्रेट। तो ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, पहला सवाल, होगा। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो यहाँ क्या लिखूंगा जी, 2 फ्रेट। नहीं, सीधा कंटिन्यूटी में लिखेंगे जी, 2 फ्रेट 32,500। हाँ वो तो कॉमन सेंस है, लाइन छोड़ेंगे ही। नेक्स्ट क्या आ गया जी, वेजेस। दोबारा सेम चीज़, रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, होगी। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो यहाँ क्या आ गया जी, 2 वेजेस। कितने की वेजेस सीधी, 1,50,000। नेक्स्ट क्या आ गया जी मेरे पास, फैक्ट्री लाइटनिंग। वर्ड क्या आ गया, फैक्ट्री। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे किसके खर्चे आते थे, फैक्ट्री के। तो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा। कहाँ जाएगा जी, डेबिट साइड। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 2 फैक्ट्री लाइटनिंग। कितना है जी, 54,000। नेक्स्ट आ गया मेरे पास, अमाउंट आ गया 11,000 रुपये। इसके आगे पता नहीं कि जिसका अमाउंट है, ये गलती से ना कोल गैस एंड वाटर ऊपर प्रिंट हो गया, इसको नीचे लिख लेना, कोल गैस एंड वाटर। मतलब कोल गैस एंड वाटर का अमाउंट कितना है, 11,000। अब आप ये बताओ रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा। हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस। तो डेबिट साइड में लिखूंगा 2 कोल गैस एंड वाटर। कितने का जी, 11,000। ठीक है जी। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे चलेंगे। क्रेडिट साइड में पहला क्या दे दिया भाई ने, परचेज रिटर्न। रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा। परचेज रिटर्न को क्या कर रहे हैं, परचेज में से माइनस। सेल्स रिटर्न को क्या कर रहा है, सेल्स में से माइनस। तो परचेजेस कितने की थी, 10 लाख। उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया 60,000। तो टोटल परचेज कितने की आ गई, 9,40,000। माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर डाल देंगे। 10 लाख थी परचेजेस, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस किया 60,000। फाइनल अमाउंट कितना बच गया, 9,40,000। हाँ जी, लिख के दिखाना जी।
क्रेडिट अभी जा रहा है जी। नेक्स्ट अगला मेरे पास क्या आ गया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को क्या करोगे, सेल्स में से माइनस, कॉमन सेंस। सेल्स कितने की थी जी, 24 लाख। सेल्स रिटर्न कितने का माइनस किया, और सॉरी 25 लाख माइनस करके 1 लाख करके कितना बच गया जी, 24 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, कैरेज ऑन परचेजेस। रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा। खर्चा है माल लेके आने का, तो इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, टू कैरेज ऑन परचेजेस। एक्सपेंस है कितने का आ गया जी, 40,000। ध्यान देना ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वो खर्चे आते हैं विच आर रिलेटेड टू दी फैक्ट्री, प्रोडक्ट बनाने के। ऑफिस वाले नहीं आएंगे। बाय चांस कोई भी ऑफिस का खर्चा आएगा तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। दूसरी चीज़, सिर्फ वही खर्चे आएंगे विच आर रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, गुड्स बनाने से रिलेटेड। तो कैरेज ऑन परचेजेस माल लेके आने का खर्चा, उससे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैरेज ऑन सेल्स होता तो उसे रिकॉर्ड ना करता, बिकॉज वो गुड्स डिलीवर करने का खर्चा है। मैं अभी बनाने की कॉस्ट निकाल रहा हूँ कितनी आ रही है, बेचने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। फैक्ट्री के खर्चे रिकॉर्ड करने और प्रोडक्ट बनाने के खर्चे रिकॉर्ड करने। ठीक है जी। अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास कैरेज ऑन परचेजेस हो गया। कैरेज ऑन सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, बाढ़ में जाने दो। नेक्स्ट क्या आ गया, फैक्ट्री रेंट। रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है। तो यहाँ क्या लिखूंगा जी, टू फैक्ट्री रेंट। कितने का फैक्ट्री रेंट है, 2,20,000। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, ऑफिस रेंट। रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, अभी बताया है। सिर्फ किसके खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, फैक्ट्री के। सिर्फ किसके खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, गुड्स बनाने के। सेल्स वाले रिकॉर्ड नहीं किए और ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड नहीं किए। लास्टली भाई ने क्या दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक। कितने का दिया हुआ है, 3 लाख। देखो क्वेश्चन की शुरुआत होगी ओपनिंग स्टॉक से, क्वेश्चन का एंड हम किससे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से। या लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ना हमारी गुड्स की कॉस्ट में नहीं आता, ड्यू टू दी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या चीज कहता है, जो जो माल बनाने में खर्चा हुआ उसे रिकॉर्ड करो, जो नहीं हुआ उसे रिकॉर्ड ना करो। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो स्टॉक नहीं बिका, क्या वो आपकी कॉस्ट है, जब बिका नहीं तो क्यों कॉस्ट है उसको। या तो मैं यहाँ से माइनस करूँ, मैंने माइनस करने की जगह कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड में। बात तो एक ही है। अब लास्ट में क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, इस पूरी साइड का टोटल करेंगे, ये बनेगा 27 लाख। ठीक है जी। इधर से इस पूरे का टोटल करेंगे, ये बनेगा मेरे पास 27। नहीं जी, वो तो हम देख के बोल रहे हैं तभी 27 लग रहा है, वैसे 27 नहीं बनेगा। ठीक है जी। ये टोटल बनेगा मेरे पास 1647,500। इन दोनों का टोटल किया 27 लाख, इस पूरे का टोटल किया यहाँ आ गया 1647,500। अब क्रेडिट साइड इज मोर देन दी डेबिट साइड, इसे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कितना आ जाएगा, 10,525,000। दोनों साइड का टोटल कितना आ गया जी, 27 लाख और 27 लाख। सीधा 27 लाख नहीं लिख के आना। प्रॉफिट कैसे निकाला ये बताना है। सबसे पहले प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ डाल दिया 10,525,000। दिस इज योर फाइनल आंसर, कि जो हमें इसमें से निकाल के दिखाना है। सर 3 लाख